हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पावर क्या होता है। हमारे पास चैप्टर 8 का ये लास्ट टॉपिक है, एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पावर क्या है, उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम। उस पर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंड डीप कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसका कि पावर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अ, हमारे पास पहले अगर पावर की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अब यहाँ से अब यहाँ तक मूव कर रहे हो, स्लो जा रहे हो 15 मिनट में। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपको दौड़ के यहाँ तक पहुँचना है तो आप वही डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर ले रहे हो? 7 मिनट्स में। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, हम पावर को बेसिकली कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितने टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हो। और वर्क डन आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाया है कि और बताया है कि क्या चीज़ होती है। तो आप यहाँ से जब यहाँ तक दौड़ के जा रहे हो तो आपको 7 मिनट्स लग रहे हैं, यानी आपके पास एक्स्ट्रा पावर है। यहाँ पे दौड़ के जा रहे हो तो स्लो जा रहे हो तो आपका पावर कम लग रहा है। तो इसी तरह से हम पावर को कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन इसकी ये भी है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि वर्क पावर जो होता है वो इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी कितने टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हो ये आपका पावर कहलाएगा। अब यूनिट बात करें तो यूनिट पावर का स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो है वॉट। जैसे कि हमने वर्क डन अपॉन टाइम फार्मूला देखा था, इसका वर्क का यूनिट होता है हमारे पास जूल और डिवाइडेड बाय सेकंड। जूल अपॉन सेकंड बराबर होता है वॉट के। दूसरे अगर यूनिट की बात करें हम, तो दूसरे पावर के यूनिट्स हैं हॉर्स पावर होता है जो कि 746 वॉट के इक्वल होता है। एक होता है किलो वॉट जो कि 1000 वॉट्स के इक्वल होता है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूमेरिकल में यूज होगा वो होगा वॉट। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास 15 जूल का पावर है तो हम डायरेक्शन कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे होते, तो इसीलिए हम पावर को एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट करते हैं। अब बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ द मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। अगर कोई एक मशीन है जो कि 30 मिनट में 900 जूल ऑफ वर्क कर रही है तो उसका पावर कितना होगा। अब हमने स्टैंडर्ड यूनिट देखे, हमारे पास ये वर्क डन गिवन है, वर्क का यूनिट स्टैंडर्ड जूल ही होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड होता है सेकंड। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो बढ़ते हैं पहले डेटा की तरफ। डेटा में हमारे पावर हमें फाइंड करना है। वर्क डन हमें गिवन है 900 जूल और टाइम हमारे पास है 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा 1800 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया टाइम। अब टाइम भी स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास, वर्क डन भी स्टैंडर्ड यूनिट में, तो हम डायरेक्ट पावर की इक्वेशन को कंसिडर करके अ, उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है स्टैंडर्ड में, तो हम वही वैल्यूज पुट कर देंगे कि वर्क डन 900 है डिवाइड बाय 1800। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 वॉट। तो मशीन के पास पावर कितना है? 0.5 वॉट। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में। इसमें भी एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन पुशेज अ कार 18 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन 4 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मैन। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है अगर हम देखें तो हमारे पास पावर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम में अगर हम देखें तो टाइम तो हमारे पास है, पर वर्क डन यहाँ पे गिवन नहीं है। हमें दिया गया है एक तरह से डिस्टेंस जो कि वो, या डिस्प्लेसमेंट जो कि वो मैन कवर कर रहा है पुश करके गाड़ी को, एंड दूसरी दी गई है फोर्स। तो यहाँ से हम इजीली पावर वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टाइम हमें गिवन है। पहले हम बढ़ते हैं डेटा की तरफ। डेटा में हमारे पास डिस्टेंस इतना है या डिस्प्लेसमेंट कह दें, और फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन है, टाइम है 4 सेकेंड्स, और हमें कहा गया है कि पावर कितना होगा। तो यही तरीका है कि हम पहले पावर का फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्क डन नहीं है गिवन, तो पहले हम फाइंड करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट कह दो तो बेहतर है। अब हम ये वैल्यूज हमें गिवन है, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 2 × 18, क्योंकि फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन है, जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है वो 18 मीटर है। तो जो वर्क डन आ जाएगा वो 36 जूल आ जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली पावर के फार्मूले में ये पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास 9 वाट आंसर आ जाएगा। तो पावर ऑफ मैन क्या है हमारे पास 9 वाट। तो ये था आज का वीडियो, होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।